बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों में हर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट का ऐलान कर दिया है। अच्छी और खुशखबरी है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होने जा रहे हैं और पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी अवाम के लिए ये खुशखबरी है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे मुतमिन होगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन सारे मामला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश है, या मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले टाइम के अंदर क्या चैलेंजेस पेश आएंगे? तो ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोगों को बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है। अब मज़ीद आप लोगों को इस रिपोर्ट के मुताबिक बताते चले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी अलामी में कहा गया है कि आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हल्का बंदी की इब्तदाई फहरिस्त शाया कर देगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ और तजवीज़ की समात के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। हतमी फहरिस्त के बाद 54 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम होगा, ये कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। ये रिपोर्ट शाया की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। अब पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चलें कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले कुछ दिन पहले सदर आरफ अलवी साहब ने एक खातर साल किया था। सुल्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं उनको, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप लोग हमें फाइनल बताएं कि आप डेट दे रहे हैं कि क्या हम लोगों की तरफ से डेट दी जाएगी। तो उस मामले के ऊपर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तरफ से तो कोई अपडेट नहीं दिया गया था सदर आरफ अलवी साहब को। लेकिन जैसे ही आज एकदम से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन की डेट का ऐलान कर दिया है, और पाकिस्तानियों मेरे ख्याल में कि क्या सेटलमेंट जो है वो हो रही हैं, सेटलमेंट हो चुकी हैं आई थिंक सो। कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सारे मामला के ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइडलाइन किया जा रहा है? क्या इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उस सारे मामले के ऊपर तो खैर आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों के साथ बात करेंगे। लेकिन आप लोगों को मजीद बताते चले कि इस इलेक्शन के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन का ऐलान किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तो इन सारे मामलों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो इतराज़ात उठाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात कराने के ऐलान को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। अब ये सारा मामला क्या है तो ये आप लोगों को बताते चले पाकिस्तानियों। आप लोग को बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात कराने के ऐलान को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। अब निजी टीवी चैनल जियो न्यूज़ के मुताबिक मेंबर कौमी कमेटी और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा है कि आइंदा 90 दिन में इंतखाबात करवाने चाहिए थे। इससे अगर जाने गैर आइनी है, इससे आगे जाना यानी कि गैर आइनी है, उनका कहना था। अब मजीद उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करेंगे। नियाजुल्लाह नियाजी साहब का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन जैसे काम कर रहा है ये आइनी अदारा नहीं लग रहा है। इनका कहना था कि सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। यानी कि बेसिकली अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस टाइम सीनियर लीडरशिप है, क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल के अंदर हैं, तो उनके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस टाइम ट्रीट किया जा रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस टाइम लीड कर रहा है, उनकी तरफ से एतराज़ात उठाए गए हैं। अब रीज़न उनकी तरफ से यही है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर जनवरी का आखिरी हफ्ता दिया तो उसके ऊपर भी एतराज़ उनका यही है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो फ्री फेयर हो और 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अगर 90 दिन से ऊपर लेके जाया जाता है इलेक्शन के मामला को तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जब अब जनवरी के एंड में जाके कहीं इलेक्शन देखने को नजर आएंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट दी है, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो 90 दिन से बहुत ज़्यादा ऊपर दिन चले जाते हैं। लेकिन शायद यही रीज़न है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को जो है वो चैलेंज करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ शुरू से रहा है कि वो 90 रोज़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात चाहते हैं और साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अब आने वाले टाइम के अंदर देखना ये पड़ेगा कि क्या जो डील्स वगैरह हैं या कोई सेटलमेंट है वो इस तरह की कुछ तो नहीं हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में नज़र ही नहीं आएगी। खैर ये सारी चीज़ें जो है वो आने वाले टाइम के अंदर इन सारे मामलों के ऊपर जो है वो पर्दा उठेगा, तो फिर चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता हम लोग समझते जाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। मेरी होप यही थी कि शुक्र है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एटलीस्ट डेट का ऐलान किया है। लेकिन अब जो हमारे ज़राए से खबरें हैं उन सारे मामलों के ऊपर अगर वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते चले तो पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चलें कि ज़राए से जब हम लोगों ने ये
सारे मामला का पूछा कि अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है कि ये इलेक्शन रुक सकते हैं या इनके टाइम के अंदर जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ सकती है, यानी कि मज़ीद इसको जनवरी के लास्ट वीक से आगे सितंबर में आगे फरवरी में या मार्च में कहीं जाके लेके जा सकते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर इनकी सेटलमेंट्स ना हुई तो उसके ऊपर जो ज़राए ने हमें खबरें दी हैं उन्होंने यही कहा कि ये इलेक्शन आगे सिर्फ एक सूरत ही जाएगा जब 73 का जो आइन है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि मार्शल के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस इलेक्शन को रोका जाए। तो अब मज़ीद इस मामले के ऊपर यही कहूँगा कि अब आई होप कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तानी अवाम जिस लीडर को चाहती है, पाकिस्तानी अवाम जिस लीडर को सपोर्ट कर रही है, जो पाकिस्तानी अवाम की इस टाइम आवाज़ है, उस बंदे को लीगली पाकिस्तान के अंदर जो है वो हुकूमत करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, और पाकिस्तान का जो वोट है उसको सही तरीके से जो है यूटिलाइज़ करना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ये हर पाकिस्तानी की इस टाइम यही सोच है। अब मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब के जो मामला हैं वो शायद थोड़े से अब खराब होने वाले हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट दे दी है विदाउट कमिंग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, यानी कि अभी उनके आने से पहले ये डेट अगर दे दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो आई थिंक के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो सेटलमेंट्स हैं, जो डील्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और यही रीज़न है कि इलेक्शन कमीशन ने उनके आने से पहले ही डील दे दी है। तो इस चीज़ के ऊपर तो फिर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस चीज़ की तो एटलीस्ट श्योरिटी है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आएंगे। किस अक्टूबर का जो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया हुआ है, मरीम नवाज साहब आजकल लंदन में उनके पास ही हैं, अब देखना पड़ेगा कि वो वहाँ से क्या अपडेट लेकर आते हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब का भी जो है वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा चल रहा है कि उनको वापस बुलाने की जो है वो तैयारी की जा रही है। शहबाज शरीफ साहब रिटर्न जो है वो लंदन एक दफ़ा दोबारा फिर से जा रहे हैं, तो क्या उधर कोई मीटिंग वगैरह या क्या प्लान्स वगैरह बन रहे हैं उधर है, उनके रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आप लोगों को हम लोगों को मिलेगी तो वो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर देंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत ही जल्द आपसे एक नए व्लॉग में मुलाकात हो, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।